नमस्कार, मैं हूँ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान कारागार होने की वजह से इस बार मथुरा जिला जेल में भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बड़ी संख्या में बनाई जा रही है। मथुरा जेल से ही एक कंपनी के माध्यम से देश के विभिन्न मंदिरों एवं देश के बाहर विदेशों में भी कान्हा के पोशाक को भेजा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन पोशाकों को बनाने का जिम्मा एक मुस्लिम बंदी की देखरेख में किया जा रहा है। 5000 की संख्या में बनने वाली इन पोशाकों को ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल कारीगर बना रहा हो। भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद उनको पहनाए जाने वाली पोशाकों को वो कारीगर बनाने में जुटे हुए हैं जो अपराध कर समाज में दहशत फैलाने का काम किया करते थे, लेकिन पिछले लंबे समय से जेल में बंद हैं और अब ट्रेनिंग के बाद इन पोशाकों को बनाने में जुट गए हैं। पहले निजी संस्था हरि प्रेम सोसाइटी गाजियाबाद ने इन कारीगरों से पोशाकों का सैंपल बनवाया और फिर सैंपल बाजार में पेश होने के बाद संस्था ने इन बंदियों को पोशाक बनाने का काम बड़ी संख्या में दे दिया। सबसे खास बात यह है कि जिस बंदी के निर्देशन में पोशाक बनाने का काम किया जा रहा है वो एक मुस्लिम है। मुस्लिम बंदी का कहना है कि ये तो उसका सौभाग्य है कि मुस्लिम होने के बाद भी मुझे भगवान की पोशाक बनाने का काम मिला है। लाखों लोगों में से मुझे जेल के अंदर ये काम करने का मौका मिला है। ये भगवान की ही कृपा है। भगवान की इस कृपा को वही समझ सकता है जो मुस्लिम होने के बाद भी इन पोशाक को बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर मुस्लिम कारीगर ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं। दुनिया भर में महंगे सैनिटरी नैपकिन्स और पीरियड प्रोडक्ट्स को लेकर आए दिन बहस चलती रहती है। अब इसी को लेकर स्कॉटलैंड में पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया गया है। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। इसके बाद अब स्कॉटलैंड फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स तक यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड सरकार ने अपने बयान में कहा कि काउंसलिंग और एजुकेशन प्रोवाइडर्स को कानूनी तौर पर सभी को फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाने होंगे। सोशल जस्टिस सेक्रेटरी शोना जॉनसन ने कहा कि फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स तक पहुंच प्रदान करना समानता और गरिमा के लिए मौलिक है। इसके अलावा इससे वित्तीय बाधाओं को भी दूर किया जा सकेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह का कदम उठाने वाले हम दुनिया का पहला देश बन गए हैं और इस पर हमें बहुत गर्व है। गौरतलब है कि स्कॉटिश संसद में पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के पक्ष में सर्वसम्मति से वोटिंग की गई। इसकी बदौलत अब सार्वजनिक भवनों में सैनिटरी प्रोडक्ट्स तक फ्री पहुंच को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हालांकि विद्यार्थियों और छात्रों के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स पहले से ही फ्री थे, लेकिन इस बिल से अब ये जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी को फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को एक बड़ा उपहार दिया है। योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में बनाएगी। देश में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेन वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं के तहत नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जाएगी। इसके अलावा कैनोपी वॉक, कैंपिंग, माउंटेन बाइक ट्रैक, ट्री टॉप रेस्टोरेंट, नेचुरल ट्रेल और फूड कोर्ट जैसी कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नाइट सफारी में भव्य प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है। वन्य जीवों को बाड़े में ना रखकर खुले आकाश में कैटल ग्रिड में रखा जाएगा। ये एक ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए मंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। दिन में पर्यटकों के लिए आधुनिक थीम पार्क भी बनाया जाएगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।